Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the perimeters of the ends of a frustum of a right circular cone are 44 centimeter and 33 centimeter. If the height of the frustum be 16 centimeter, find its volume, the slant surface and the total surface. यहाँ से हमको बोला है, देखिए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द एंड्स ऑफ फ्रस्टम जो है वो हमको गिवन है। जो फ्रस्टम जो होता है कोनिकल फ्रस्टम, उसकी जो एंड्स हैं उन वो हमको गिवन है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर्स गिवन है। उनकी हाइट हमको फ्रस्टम की 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो वॉल्यूम होगा, सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्रस्टम जो है उसका फ्रस्टम कोन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा वॉल्यूम का, ये बन जाएगा हमारे पास में 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस का r1 r2, ये हमारे पास में मल्टीप्लाइड बाई h, ये हमारे पास में वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, फ्रस्टम कोन का, ये हमारे पास वॉल्यूम होगा। एंड देन सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास में बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा पाई एल r1 प्लस r2, ये हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर जो है एंड्स की, वो हमको कितना गिवन है, कौन जो है उनकी एंड्स की। तो देखिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में क्या होगा, एक कोनिकल फ्रस्टम होगा, इसको इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको इनकी पेरीमीटर्स गिवन है एंड्स की। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेट r1 बी द, यहाँ से हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ अपर एंड एंड r2 बी द रेडियस ऑफ लोअर एंड, ये हमने बात की। तो यहाँ से हमारे पास में लोअर एंड और अपर एंड की जो है ना रेडियसेस हैं वो हमको r1 और r2 पता है। तो 2 पाई r1 सर्कमफेरेंस जो होती है वो हमारे पास, या पेरीमीटर हम बोल सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी, सर्कल के लिए 2 पाई r की इक्वल होगी। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 44 सेंटीमीटर एंड यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 33 के इक्वल हो जाएगा। ये सेंटीमीटर हमने बोल दिया। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए अपर जो है वो r1 है, अपर हमारे पास में r1 है। तो अपर के लिए यहाँ पे 33, यानी कि जो हमने यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाला जो है वो छोटा बनाया, नीचे वाला बड़ा बनाया। तो हमने यहाँ से इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ से हमारे पास में हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r1 इज इक्वल टू कितना होगा, 33 सेंटीमीटर होगा, ये बना हमारे पास में। तो हमने बोला r1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 का हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी 11 का डिवाइड कर दिया, 2 टाइम जाएगा, 11 का डिवाइड किया 3 टाइम जाएगा। तो r1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास में 5.25 हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में r1 आ गया। एंड यहाँ से हमने बोलेंगे r2 कितना आएगा, r2 अब हमने अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r2 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, r2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास r2 आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रस्टम की। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम के लिए, तो स्लैंट हाइट L जो होती है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ से h² प्लस यहाँ से r2 माइनस r1, यहाँ से हम बोल सकते हैं r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ से r2 कितना है हमारे पास में 7 माइनस 2.5 सॉरी 5.25 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से हो जाएगा प्लस h², यहाँ से h² कितना हो जाएगा, h है हमारे पास में हाइट ऑफ फ्रस्टम जो है वो 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये L जो है हमारे पास आ जाएगा 16.1 सेंटीमीटर हमारे पास में बन जाएगा। तो ये 16.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब स्लैंट हाइट हमारे पास में फ्रस्टम की ये आ गई। हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम हम देख सकते हैं वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये हमारे पास हो जाएगा। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से R1 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 5.25 का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ से R1 R2 यानी कि यहाँ से R1 R2 क्या हो जाएंगे हमारे पास में, R1 है 7 और यहाँ पे 5.25 ये हमारे पास बनेगा, 5.25 आ गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16 के साथ क्योंकि ये हमारे पास में हाइट है। तो यहाँ से अब टोटल जो वॉल्यूम है हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हमारा बन जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1/3 22/7, 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 7 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास 5.25 का स्क्वायर करना होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 27.5625 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास में 7 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, 5.25 से करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36.75 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, 16 के साथ करेंगे, ये हमारा बनेगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 860.27 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना यहाँ से कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1898.56 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। अब हमको क्या करना है, स्लैंट सरफेस एरिया निकालना है। इसका स्लैंट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही स्लैंट सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे स्लैंट सरफेस एरिया हमारे पास कितना बनेगा ये हम देख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या स्लैंट सरफेस एरिया ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2 बनेगा। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, एल जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, एल जो है स्लैंट हाइट वो हमारे पास 16.1 बनी थी, मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2, तो 7 + 5.25 बनेगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 619.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है उसकी बात की। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में अपर और बॉटम भी आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लैंट सरफेस एरिया यानी कि पाई एल R1 प्लस R2 एंड प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया 22/7। अब देखिए ये तो हमने स्लैंट वाला तो हमने निकाल ही रखा है, तो इसको तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस यहाँ से पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 22/7 और यहाँ से हो जाएगा 5.25 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 860.27 यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हो जाएगा वॉल्यूम। ये हमारे आंसर्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।